हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं। तो हमने इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें वायु परागण पर टिप्पणी आपको पढ़ाई थी। और जो वायु परागित जब पुष्प होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है, जब एग्जाम आपका थोड़ा सा हटके बनता है तभी एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो जो वायु परागित पुष्प होते हैं उनकी क्या क्या विशेषता होती है उन्हें हम देखने वाले हैं। तो ये जो वायु परागित पुष्प की विशेषता है, ये चैप्टर पुष्पिपाद में लैंगिक जनरल से टॉपिक लिया गया है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसलिए हम आपको करा देते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि वायु परागित पुष्पों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं जो निम्नलिखित हैं। आपको 5 विशेषताएं लिख देनी है। बुक में तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, कोई छोटी छोटी निकाल के 5 विशेषताएं लिख देनी है, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। 3 या 2 नंबर में पूछेगा तो आपको 5 विशेषताएं लिख देनी है। 2 नंबर में पूछे तो 4 लिख देना, 3 नंबर में पूछे तो 5 विशेषताएं लिख देना। तो पहली विशेषता यहाँ पे दी हुई है कि वायु परागित पुष्प छोटे, आकर्षण रहित तथा एक लिंगी होते हैं। यानी कि जो वायु परागित पुष्प होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं और उनमें कोई भी आकर्षण नहीं होता है, आकर्षण रहित होते हैं। यानी कि उसमें तितलियां कम बैठती हैं, आकर्षण रहित होते हैं और ये पौधे एक लिंगी होते हैं। और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि बाह्य दल एवं दल या तो होते ही नहीं हैं या फिर बहुत छोटे होते हैं। यानी कि इनमें जो बाह्य दल पुष्पों में पाया जाता है और दल पाया जाता है या तो होंगे ही नहीं और या फिर होंगे तो बहुत ही आकार में छोटे होंगे, जिससे ये परागकणों और वर्तिकाग्र के बीच रुकावट ना बन सके। यानी कि इनमें जो परागण होता है उनमें जो परागकण पाए जाते हैं और जो वर्तिकाग्र पाए जाते हैं उनमें के बीच जो रुकावट होती है वो ना हो सके, इसीलिए इसमें बाह्य दल और दल बहुत ही आकार में छोटे होते हैं। अब तीसरी विशेषता यहाँ पे क्या दी हुई है? तीसरी विशेषता यहाँ पे दी हुई है पराग कोषों में प्रचुर मात्रा में परागकण उत्पन्न होते हैं। यानी कि जो पराग कोष होते हैं उनमें जो परागकण की संख्या होती है वो प्रचुर मात्रा में होती है, यानी कि ना ही ज्यादा होती है ना ही कम होती है। और चौथी विशेषता यहाँ पे दी हुई है कि परागकण छोटे, शुष्क व हल्के होते हैं। यानी कि इनमें जो परागकण पाए जाते हैं वो छोटे होते हैं और शुष्क होते हैं और हल्के मतलब कि वजन में हल्के होते हैं। जो परागकण होते हैं वायु परागित पुष्प जो होते हैं उनमें हल्के और शुष्क व छोटे पाए जाते हैं, क्योंकि वायु से जो परागण होगा तो उनका अगर भारी होंगे तो उनमें परागण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। और 5वां पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ कि पुंकेसर के पुतंतु प्राय लंबे तथा पतले होते हैं। यानी कि जो पुंकेसर इसमें पाया जाता है वायु परागित पुष्पों में, उनमें जो पुतंतु होता है वो लंबा होगा और पतला होगा। इनमें जो पुतंतु वो होता है वो लंबा होगा और पतला होगा। तो यही वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं हो जाएंगी। 5 विशेषताएं हमने आपको करा दी, आप 5 लिख देंगे। अगर 2 नंबर में पूछे तो आप 4 लिख सकते हैं, अगर 3 नंबर में पूछे तो 5 लिख देंगे। तो यही आपकी वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें। अब बचे हुए जो पॉइंट का स्क्रीनशॉट कर लें, तो इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जब आपका एग्जाम थोड़ा हटके बनता है तब आपके ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं लिखिए। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।